चलिए गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.3 है। 6 का 5th पार्ट है। I is equals to 0 to pi by 2 sin square x 1 plus sin x cos x। 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। लोअर लिमिट 0 हो तो a माइनस एक्स dx। 0 से पाई बाय 2 साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पाई बाय 2 माइनस एक्स 0 से पाई बाय 2 कर दें। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। दोनों को ऐड अप कर लो। ऐड करा लो 1,2 को। कितना आ जाएगा? 0 से लेके पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स है 1 प्लस कॉस एक्स साइन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया कॉस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। नीचे एलसीएम ले लो। 0 से पाई बाय 2 0 to पाई बाय 2 9.4 टाइप एक ही टाइप है 9.4 में। क्वेश्चन नंबर 5 कल भी आया था, मतलब परसों वाले लेक्चर में भी आया था। ये इंटीग्रेशन का 9.4 की टाइप है। डिवाइड करा दो न्यूमरेटर को सीकेंड स्क्वायर एक्स tan x आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर एक्स तो यहां से सीकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो। वन प्लस पुट करा लो tan x को t ऊपर डायरेक्टली पड़ा हुआ एंड अप्लाई CTS कंप्लीटिंग द स्केल। एट का 5th है। हियर फंक्शन कितना दिया हुआ है? e पावर मॉड x। रिप्लेस करा लो x को माइनस एक्स से तो f ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? e पावर माइनस एक्स का मॉड। जब पुट कराओगे लिमिट भी चेंज कराना भूल मत जाना। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्केल लगेगा। पता ही है माइनस एक्स का मॉड भी मॉड एक्स ही होता है। माइनस एक्स का मॉड भी मॉड एक्स ही होगा।
ई पावर मॉड एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स आ गया, वन बिकम्स इवन फंक्शन आ गया, इवन फंक्शन इनको बोलते हैं इवन फंक्शन। वन बिकम जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ जाए, वन बिकम्स कितना आ जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, जीरो से हो जाएगा, लोअर लिमिट जीरो हो जाती थी, ई पावर मॉड एक्स डी एक्स। मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है इवन फंक्शन। क्या होता है इवन फंक्शन? जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो जाए और जब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए। ये आ गया ट्वाइस ऑफ 0 to 1 मॉड एक्स डी एक्स। मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स। कब? जब एक्स पॉजिटिव हो, 0 से बढ़ेगा मतलब दैट मीन्स एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और माइनस एक्स जब एक्स क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे 0 से 1 दिया लिमिट, 0 से 1, 0 से बड़ी तो मॉड एक्स जो है आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाली डेफिनेशन लगेगी इसमें। लिमिट 0 से 1 है तो क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ 0 to 1 मॉड एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी जब एक्स 0 से बड़ा होगा, ई पावर एक्स, ई पावर 1 माइनस ई पावर 0 ट्वाइस ऑफ ई माइनस 1। मॉड एक्स एक्स हो जाता है जब एक्स पॉजिटिव होता है, वही लॉजिक लगेगा। पहले इवन फंक्शन था। 9th क्वेश्चन है मॉडुलस में। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ ए टू सी मॉडुलस वाले क्वेश्चन आ गए और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले। ए टू बी प्लस बी टू सी या ए टू बी था, हमने लिखवाया था ए टू सी, फिर सी से लेके बी तक। लोअर लिमिट ए ही रहने दी थी, अपर लिमिट बी रहने दी थी प्रॉपर्टी नंबर 5 में। वेयर सी जो आता था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता था, तो आज देखोगे कैसे आएगा। पहले क्वेश्चन आराम से समझ लो, मॉड को तोड़ना सिखा तो दिया था, एक बार देखो लगाते कैसे। सी जो आता था वो ए और बी के बीच में कोई भी एक वैल्यू देगा, देखेंगे कौन सी वैल्यू देगा। क्वेश्चन देखो 9th का फर्स्ट है, पहले एक देख लेना फिर नोट करना, कितना टाइम दूंगा कि आप नोट कर लो उसको। 9th का फर्स्ट है, I इज इक्वल्स टू, पहले समझो फिर अपना क्वेश्चन पूछना। x प्लस 1 और एक ही में समझ लेना आप सभी भी। -1 to 1 है, मॉडुलस कैसे ब्रेक करते थे, पुट करा दो साइड पे ऐसे ही। बोर्ड में भी x प्लस 1 इक्वल टू 0, x क्या आ गया -1। जितना बीच में मॉडुलस के फंक्शन होगा उसको 0 पुट कराना है। एक बार बोल रहा हूँ, जब नोट करोगे मन में रिवाइज करना, दिमाग बंद करके नोट मत करना। अब चेक करा लोगे हर बार। जो -1 है, क्या इसके बीच में ही -3 से 3 लिमिट है, -3 से 3 है क्वेश्चन में।
क्या इसके बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? -1 3 से छोटा अपर लिमिट से, लोअर लिमिट से बड़ा होगा कि नहीं होगा? वैसे +2 में वो पता ही है, नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी नहीं पता चलता तो नंबर लाइन बना लेना। -1 -3 से 3 के बीच में लाई करेगा, यस, चेक हो गया। ये सी हमारा निकल गया इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से। x+1 को 0, x को -1, चेक करना है -1 को, ये जो वैल्यू आई है -1, ये -1 -3 से 3 में लाई करती है कि नहीं करती है, चेक करना है आपको। -3 से 3 का मतलब अपर लिमिट 3 से छोटा, लोअर लिमिट -3 से बड़ा। अब ये काम करेगा इस प्रॉपर्टी में ए का, ये काम करेगा तुम्हारा सी जो निकल गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोलते थे हम लोग, और ये आ गया बी, ये निकल गया। ये जो सी बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही निकल गया, लिखा हुआ था आपके प्रॉपर्टी में, सी जो होता था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? 5th वाली, ए टू बी fx dx क्या ब्रेक हो गया, a टू c प्लस c टू b, c हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिलता था जो इसमें मिला, लगा दो, 1 बिकम्स कितना हो गया, -3 से 3 तक, अभी खत्म नहीं हुआ है, mod x+1 dx इक्वल्स टू -3 से -1 जाओगे, -3 से -1 प्लस -1 से लेके 3 तक, ये काम करना पड़ेगा। अब mod x की डेफिनेशन लगेगी, mod x+1 था, x+1 को 0 दिमाग में उतार लो, -1 चेक करना है, दूसरा काम है, चेक किस में करना है, -3 से 3 में। अगर लाई कर गया c तो -3 से -1 लिमिट आएगी, -1 से 3 आएगी, जैसे इस प्रॉपर्टी में a से c, c से b, c हम खुद निकालते थे वो निकल गया हमारा। अब इससे अगला स्टेप समझ लो, -3 से -1 में, -3 से -1 में कोई भी वैल्यू सोचो, कोई भी x की वैल्यू सोचो, बस अब इससे ज्यादा नहीं लिखूंगा। मान लो बच्चे ने सोच लिया x = -2, वो यहाँ पुट कराओ, किसमें, मॉडुलस में। मॉड की दो वैल्यू होती है +1 माइनस, मॉड की दो वैल्यू होती है +1 माइनस, कैसे पता चलेगा, कोई भी एक वैल्यू सोच लो, किसमें, -3 से -1 में। एग्जाम्पल के तौर पे -2 सोच लो, -2 x की जगह पुट कराओ, -2 + 1 -1, तो नेगेटिव की साउंड है, मॉड हटेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, जैसे कल समझा रहे थे, परसों प्रॉपर्टी जब समझाएंगे। -3 से -1 में कोई वैल्यू सोच लो, -2 सोच ली किसी बच्चे ने, -2 + 1 -1, नेगेटिव की साउंड है, मॉडुलस हटेगा नेगेटिव आ जाएगा, साउंड को सुनना है। -1 से 3 में फिर सोचो, यहाँ पे x को 2 सोच लो, 0 सोच लो, कुछ भी सोच लो, 0 भी सोच सकते हो, 2 ही सोचना है, 0 भी सोच सकते हो, कोई वैल्यू सोचनी है, कोई भी, -1 से 3 में। 0 + 1 1, पर पॉजिटिव की साउंड है तो मॉड हटेगा तो पॉजिटिव आएगा, ऐसे देखना। -3 से -1 में -2 + 1 -1, मॉड हटेगा तो नेगेटिव। -1 से 3 में 1 सोच लो, 1 + 1 2, मॉड हटेगा तो पॉजिटिव। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, इंटीग्रेट, कैसे, वो तो बहुत आसान होगी आपके लिए, माइनस बाहर, x की क्या होती है, x² 2, 1 की x, अपर और लोअर पुट कराते रहना, x² 2, 1 की x, -1 से 3। कर लो नोट, फिर एक और बता रहा हूँ, दूसरा भी सुन के नोट कर लेना, जितना समझ आता है उसको नोट करना, क्वेरी बाद में क्लियर करेंगे, पहले एक नोट कर लो। नेगेटिव पॉजिटिव देखना होता है, मॉड की दो वैल्यू होती है जो आप +1 से सुनते आ रहे हैं, ये कैसे पता चलती है, वैल्यू पुट करा के x की, ये डेफिनेशन ही होती है, डेफिनेशन ही लगाइए आप। नहीं समझ आया तो अगला समझा लो, एक बिल्कुल 9th का सेकंड ही, मेनली तो बातें याद रखनी है। पहली बात 0 चेक, चेक करने के बाद प्रॉपर्टी लग गई,
नेगेटिव पॉजिटिव तो आपने 6 चैप्टर में भी किया हुआ है, कॉन्टिन्यूटी में, रोल्स थ्योरम में, मीन वैल्यू थ्योरम में 2 बार, तीसरी बार अब यहाँ कर रहे हो 10.3 में, तब भी बोला था 10.3 में आएगा। अब तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। -3 से -1 में -1.5 सोच लो, -1.5 + 1 -0.5, नेगेटिव की साउंड वर्ड यूज कर रहा हूँ, साउंड, जिसकी साउंड सुनाई दे, नेगेटिव की साउंड सुनाई देती है तो नेगेटिव, पॉजिटिव की तो पॉजिटिव, ऐसे ब्रेक कर लेते थे। 9 का सेकंड है, ये डेफिनेशन का ही शॉर्टकट होता था। +1 लीनियर इनइक्वालिटीज में बताया था, 4 बार आ चुकी है एक ही चीज, कर लो आराम से नोट, में सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, एक बार अगला भी देख लेना, फिर एक करके देख लो, फिर मैं बताऊं तुम्हारी बात। बस चेक ही करना है, जुलाई कर गया -E से 3 में, तो बस वो आ गया। जिसको फिर से नेगेटिव पॉजिटिव देखना है तो अब इसमें देख लेना, फिर एक ट्राई करना, अगर रुके तो उसको समझने के बाद फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या कराना है, पुट कराना है x - 5 को 0, जो बीच में बड़ा उसको 0 पुट करा लो, x की वैल्यू क्या आ गई 5, बोर्ड में ऐसे कराना है, चेक कराना पड़ेगा आपको, बोर्ड में लिखना है, चेक करना है, क्या 5 3 से 6 में लाई करता है कि नहीं करता, कर जाएगा, यस, नहीं करेगा तब की तब देखेंगे, अभी तो फिलहाल लाई कर रहा है ना, आप उसको समझो। बाय प्रॉपर्टी लिखो, A to B fx dx, A to C fx dx, लिखनी पड़ेगी प्रॉपर्टी fx dx, C B से A के बीच में होगा तो 1 becomes। अब आप देखो नेगेटिव पॉजिटिव को एक बार दोबारा से, 3 to 6 x - 5 dx, 3 to 5 5 to 6, क्या मतलब, ये किसका काम करेगा, A का, ये B का और ये C का, तो क्या आएगा 3 से 5, 5 से 6, 3 से 5 में कोई वैल्यू सोच लो, किसकी, x की, सोचो 4, पुट करा दो, 4 - 5 -1, तो नेगेटिव की साउंड आ रही है, साउंड x - 5 dx, 3 से 5 में एक ही बार में समझ आते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है कि जो आप तीन बार +1 +2 में पढ़ चुके हो, +1 का चैप्टर 6 कॉन्टिन्यूटी, +2 की रोल्स थ्योरम, उसको अभी भी आप दिक्कत दे रहे हो, अभी इंट्रोडक्शन में बताया, 3 से 5 में 4 पुट करा दो, 4 - 5 -1 तो नेगेटिव, साउंड सुननी है, 5 से 6 में 5.1, 5.1 - 5.1 पॉजिटिव, आगे क्या करोगे, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन x²/2, अपने आप से अब बात करो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, साउंड की बात कर रहे हैं सर, अगर नेगेटिव की साउंड आ रही है, मैंने क्या पुट कराया है यहाँ पे x को 4, इफ साउंड इज नेगेटिव, साउंड सुननी है देन नेगेटिव, अपनी लैंग्वेज में लिख लो बस। अब अगला एक दे रहा हूँ, करो फटाफट से, चलो अब फटाफट से, अब ना रुकना, बीच में कोई सीन आए तो मैं इसकी बात कर दूंगा, एक करके दिखा दो, फिर मैं वो भी बात करूँ, C to B fx बाय, एक करो, देख लो अपना हाथ चलना शुरू हो गया जिसका, फिर आगे चला लो। 9th का 4th है, उसको नोट कर लो, उसको कर लो, या इसी को कर लो, उसको भी नोट करने की जरूरत नहीं, घर पे करते रहिएगा, dx आ गया, इसी को कर लो, एक ही बात है, सब सेम ही है। अगर कोई बच्चा ये पूछना चाहता है सर C मिले ही ना तो उसका मैं बता रहा हूँ,
सर 2 मिल जाए तो वो भी बता रहा हूँ, सी की 2 वैल्यू मिल जाए बीच में, सी एक है, 2 मिल जाए 2, वो भी बातें आ रही हैं सर। पहले एक तोड़ना सीख लो, इसको कराओ जरा। कराओ इसको, कराओ यार, इसको कराओ जरा, इसी जैसा देख देख के कराओ जरा, सामने पड़ा हुआ है, सामने देख के करो जरा, दिमाग लगाओ। 3 बातें नहीं है जो लिखनी है इसमें, 3 साल 2 साल होने को आए हैं इस बात को समझाते हुए। नाइन्थ का ही 11th पार्ट। जिसने वो कर लिया होगा ये करेगा, फटाफट करो जरा, मेरे से मत करवाओ वाला पार्ट, खुद करो। चेक कर लेना जिन्होंने कर लिया हो, फटाफट करो। एक तो 3/2 आ रहा है 1.5, चेक कराना जरूरी है। 3/2 लाई करेगा, करेगा, यस। अभी फिलहाल तीनों क्वेश्चन लाई वाले दिए जिसमें लाई करता है, ब्रेक करो। नाउ बाय प्रॉपर्टी, एग्जाम में प्रॉपर्टी जरूर लिखनी होती है। प्रॉपर्टी 1 बिकम्स बनाओ जरा, चेक करो अपने साइन ठीक चल रहे हैं आपके कि नहीं। कर लिया हो तो अगला करो, ये वाला करो जिसने कर लिया हो, चेक यहां से कर लेना। तो 1 बिकम्स कितना आएगा, 0 से 3, 3 - 2x dx इक्वल्स टू a to c, ये रहा a, ये रहा c, ये रहा b, 0 से लेके 3/2 तक, 3/2 से लेके 3 तक, ये क्या आएगा dx। अब 0 से 3/2 में कोई वैल्यू सोच लो, 0 से 3/2 में 1 सोच लो, 1, 3 - 2 × 1, 3 - 2 1, पॉजिटिव की साउंड आ रही है तो इस बार पहले पॉजिटिव आएगा। जब नेगेटिव की साउंड आए तो नेगेटिव, पॉजिटिव की साउंड तो पॉजिटिव। 3/2 से 3 में 2 पुट करा लो, 3 - 2 × 2 4, 3/2 से 3 में 2 पुट करा लो, 3 - 4, 3 में से 4 गया -1, तो नेगेटिव की साउंड है तो नेगेटिव आएगा। आगे ट्राई है इंटीग्रेट कर लेना, आता है इंटीग्रेट करना, सिंपल इंटीग्रेट ही करना। अगला करो, नेगेटिव की साउंड आई तो नेगेटिव, पॉजिटिव की साउंड आ रही है तो पॉजिटिव। अगला दिया हुआ, अगला ट्राई करो। 9th का ही है, 5th पार्ट है। अगला करो, अगला दिया हुआ 3 - 2x को 0, 3 = 2x, x कितना आ रहा है 3/2। इसके बाद इस 3/2 का आपने चेक कर लिया होगा, क्या लाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। यह आ गया a, यह आ गया c, यह आ गया b, a to c, c to b। 0 से 3/2 में 1, 3 - 2 × 1, 1, पॉजिटिव की साउंड आ रही है, पॉजिटिव की,
तो पॉजिटिव लिखोगे। फिर 3/2 से 3 में कोई वैल्यू सोच लो, यहाँ पे x को 1 सोचा था, यहाँ पे x को 2 सोच लो। 3 - 2 × 2 3 - 4 -1, नेगेटिव की साउंड आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव लिख दो। अगला दिया हुआ है 9 का 5th दे रहा हूँ। पॉजिटिव की साउंड तो पॉजिटिव, नेगेटिव की साउंड है तो नेगेटिव। 9 का 5th है 0 से लेके 1 से 3 तक, x² - 2x dx। क्वाड्रेटिक के दो वैल्यू आएंगे x की, ध्यान से करना। अब इसमें क्या किया आपने, पुट करा दिया होगा x - 4 को 0, तो x = कितना आ गया 4। चेक करा लो क्या 4 लाई करेगा 3 से 0 में, ये रहा 0 से 3 में लाई करेगा, नहीं करेगा। 4 3 से छोटा नहीं होता, तो ये क्या हो गया, C मिला ही नहीं। 1 becomes 0 से 3 mod x - 4 dx equals to, पहले क्या जाते थे 0 to 4, 4 to 3, ऐसे तो जा नहीं सकेंगे क्योंकि 4 क्या हुआ, बीच में लाई नहीं किया। तो जब लिमिट नहीं मिलेगी जैसे इसमें मिल रही थी पिछले वाले क्वेश्चनों में, तो फिर लिमिट यही रहेगी, जितनी है उतनी रहेगी। मेरा मतलब C क्या हुआ, मिला ही नहीं B और A के बीच में। अगर C A और B के बीच में होता तो कैसे तोड़ते, 0 से 4, 4 से 3, तो मिला ही नहीं है तो लिमिट चेंज नहीं होगी, लिमिट 0 से 3 रहने देंगे। बीच में मतलब C नहीं मिला तो A to B रही लिमिट, ये रही A to B, तो A to B ही रही। अब 0 से 3 में कोई वैल्यू सोच लेना, 1 सोच लो, 1 - 4 -3, तो नेगेटिव आ जाएगा। मेरा मतलब यहाँ लिमिट ब्रेक नहीं होगी क्योंकि मेरे को C नहीं मिला। 0 से 3 में 1 सोच लो, 1 - 4 -3, तो नेगेटिव की साउंड है तो नेगेटिव आ जाएगी। बस मेरा मतलब यहाँ पे C नहीं मिला, तो लिमिट उतनी कितनी रहेगी जितनी थी। 0 से 3 थी तब भी कितनी रही, 0 से 3। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे C जो है वो A और B के बीच में लाई नहीं कर रहा था। सोचो 4 लाई नहीं कर रहा। आगे क्या करोगे, माइनस 0 को इंटीग्रेट करो x²/2। आपका क्वेश्चन था अगर लाई ना करे तो क्या कराओगे, अगर कोई C बीच में लाई ना करे तो बस फिर 0 to 3 वही लिमिट की लिमिट रहती है। जो लिमिट क्वेश्चन में दी हो वही लिमिट इधर आंसर में भी आएगी। मॉड हट जाएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, किस पे डिपेंड करेगा। 0 से 3 में एक वैल्यू सोच लो 2 - 4 -2, तो नेगेटिव की साउंड तो माइनस में। मॉड हटाओगे तभी तो इंटीग्रेट कराओगे, मॉड में नहीं इंटीग्रेशन करनी। कराओ अगला, x² - 2x को 0, x - 2 = 0। जितने करा रहे हैं ना उतने भी घर पे कर लो तब भी बहुत है आपके पास। सिर्फ जितने करा रहे हैं इतने तो क्वेश्चन करा दिए इसमें से। आइदर x = 0, x की दो वैल्यू आ गई 0, 2, चेक कराओ कौन लाई करता है कौन नहीं लाई करता। दोनों लाई करेंगे तो दोनों लेंगे, एक लाई करेगा तो एक लेंगे। तो चेक करा रहा हूं, 0 लाई करेगा क्या 1 से 3 में करेगा, 0 लाई करेगा 1 से 3 में, यस। 2 भी लाई करेगा क्या, 0 लाई करेगा, सॉरी नो, क्यों, 0 जो है 1 से बड़ा नहीं होता। 2 लाई कर जाएगा, सोचो 2 लाई कर देगा, सिर्फ एक ही वैल्यू आई है 2, 0 नहीं आया। तो देयरफॉर 1 बिकम्स कितना हो जाएगा, सोचो 1 बिकम्स 1 से लेके 3 तक x² - 2x dx इक्वल्स टू 0 लाई नहीं किया 2 लाई कर गया, तो ये एक ही वैल्यू लाएगी, दूसरी रिजेक्ट होगी। 0 क्या हो गया, रिजेक्ट। तो क्या लाई करेगा, 1 से 2, 2 से 3,
dx, 1 से 2, 2 से 3 dx। A to C, C to B, ये A, ये C है, ये B, A C B, 1 to 2, फिर क्या आएंगे अगली लिमिट 2 से 3, 1 से 2 को एक वैल्यू सोच लो 1.5, 3/2 सोच लो 1.5, कराओ पुट भाई इसमें। पॉजिटिव की साउंड आई तो पॉजिटिव, नेगेटिव की आएगी तो क्या कराओगे, कराओ जरा। x को क्या पुट कराओगे बताओगे, 3/2 करा दो, कितना आएगा बताओ, 9/4 माइनस 2 इंटू 3/2। औरली सोचना है इसको, 3/2 का स्क्वायर, चलो 2 से 2 कट गया, 9/4 माइनस 3, देखना कितना आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों, 9/4 जो होता है 3 से छोटा होता है तो एलसीएम ले लेना, कितना आएगा 2.2 माइनस 3 माइनस 0.8, तो नेगेटिव की साउंड है तो कितना आएगा बताओगे, नेगेटिव। यह आ जाएगा 2.2 माइनस 3 माइनस 0.8, तो नेगेटिव की साउंड है, मॉड हटेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। फिर अगली बार 2 से 3 में कोई वैल्यू सोच लेना, 2.1 सोच लो, 2.2 सोच लो, 5/2 सोच लो, 2.5 होता है, कोई भी वैल्यू सोच लो। दोबारा देख लो, प्रॉपर्टी लिखना, बाय प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी जरूर लिखनी पेपर में, A to B, A to C, C to B। सबसे पहले क्या कराना है आपको, दोबारा देख लो, x² माइनस 2x को 0, यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई, दोनों चेक करनी है, क्या 0 लाई कर रहा है, नहीं कर रहा तो रिजेक्ट कर देना, 0 को करता तो रखना पड़ता, करेगा तो रखेंगे, अगले क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। अब इसमें 0 लाई नहीं कर रहा तो रिजेक्ट कर दिया, 2 लाई कर रहा है, कर रहा था तो ले लिया, तो 1 to 2, 2 to 3 तो कोई नया नहीं आपके लिए। अब 1 से 2 में कोई वैल्यू सोचनी होती थी, याद करो कितनी सोच लो, 1.1, 1.2 जो मर्जी सोचो, तो मैंने यहाँ पे रफ में, रफ है ये, एग्जाम में नहीं करना, रफ है ये, दिमाग में जो आपने कैलकुलेट करना है। x को कितना सोच लिया, 1.5, मतलब 3/2 सोच लिया, चाहे 1.5 पुट करा लो जरा, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2, 9/4 माइनस 3 पॉइंट, कितना आ जाएगा बताओ, -3 माइनस 0.8, तो किसकी साउंड आ रही है, नेगेटिव की, मॉड हटेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। अब 2 से 3 में कोई वैल्यू सोच लो, मन में ही सोचनी होती है, 5/2 सोच लो, 2.5, 5/2 बहुत है, 5/2 का होल स्क्वायर, ये नहीं मिडल वाली वैल्यू सोचनी है, कोई भी सोच सकते हो, 2 इंटू 5/2, चलिए 25 बाई माइनस 6 पॉइंट माइनस 5, 1 पॉइंट वैसे ही पता चल जाता है, जब पता चल जाए पॉजिटिव है तो क्या लगा देना, पॉजिटिव, जब नेगेटिव पता चल जाए तो नेगेटिव, आगे इंटीग्रेट कराना, x³ 3, x² 2, x³ 3, x² 2, अब देखो अगर दोनों की दोनों वैल्यू लाई कर दी, जैसे इसमें एक लाई कर रही थी, एक रिजेक्ट हो गई थी, अगर दोनों कर दिए, जैसे क्वेश्चन है 6 पार्ट करा रहा हूँ, लिमिट अपनी तरफ से थोड़ी चेंज करा रहा हूँ, बुक ने कुछ दिए 0 से लेके 2 तक दिए बुक में, x² + 2x है, समझाने के लिए मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ थोड़ी सी, मैंने 0 की जगह -5 लिया अपनी तरफ से,
ताकि चीज समझ आ जाए, कहीं बुक से आंसर मिलाते रहो। कराओ पुट जरा, करो जरा अपने आप, देखो क्या हाथ बार रुकते हो, क्या कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। मैंने लिमिट चेंज कराई है, पहले ही बोलता हूँ। 9th का 12th कर लो चाहे, 6th में लिमिट चेंज करा दी है मैंने अपनी तरफ से। कराओ जरा, देखिए जरा, कराओ भी इसको जरा, तभी तुम्हारा हाथ चलेगा, ऐसे तो बैठे रहोगे। 9th का ही है 8th पार्ट। कराओ जरा इसे, देखिए जहां पे हाथ रुकेगा तो वहीं पे क्लियर कर दूंगा, भी ऐसे करना। 9th का 8th है। कराओ करो, इधर नहीं इधर ना ध्यान दो, कराओ जरा इसको। हो जाओ, शुरू हो जाओ, टाइम नहीं इतना लगाओ, आगे भी देखना होता है। 9th का 8th है। x square 2x 3 equal to 0। x कॉमन ले लो, x plus 3 either तो दोनों वैल्यू चेक करा लो, देखना जिसने इसने करा ली है। -3 भी लाई कर गया तो 2 से -5 में, 1 भी लाई कर गया 2 से -5 में। Therefore -5 less than -3, 1 less than 2। ये सारी वैल्यू लाई करेगी, इस बार दोनों वैल्यू लाई करेगी। बाय प्रॉपर्टी, याद करो प्रॉपर्टी का एक केस लिखवाया था, a to b fx dx, a to c1, समझते हैं बात को, c1 से c2 जितने तक मर्जी ब्रेक कर लो, प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो c1 c2 to b, घर पे अगर इनको पढ़ा हो तो ही पता चले ना। a to b लाई करेंगे, a क्या आएगा, a c1 c2 b, 2 आ गई तो दोनों को लाई करा, 3 आएंगी तो 3 भी लाई कर जाएंगी, नहीं होगी तो कोई भी लाई नहीं करेगी। a to b c1 c2 कितना आ जाएगा सोचो, 1 becomes -5 से लेके 2 तक, x स्क्वायर 2x 3 -5 से लेके कहाँ तक जाओगे पहले, -3 तक, फिर -3 से लेके कहाँ तक जाओगे बताओ, 1 तक, फिर 1 से लेके कहाँ तक जाओगे सोचो। बस ये 3 जगह ब्रेक हो जाएंगी, उसमें क्यों, -5 से लेके 2 तक x स्क्वायर 2x -3, -5 से लेके -3 तक, -3 से लेके 1 तक। एक बार अपने साथ इसको बैठ के करना, अपने आप सब समझ आ जाएगा, अपने आप घर पे करना, फिर 1 से लेके 2 तक बस प्रैक्टिस करना। अब इसमें क्या साइन चेक करोगे, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, एक एक वैल्यू सोच लो, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लो। तीसरी भी बात बनेगी, तीसरी बात क्या आएगी बताओ, 1 से लेके 2 तक, -3, 1 दोनों लाई करेंगे, 2 से लेके ये बन गया a, ये बन गया b, ये बन गया c1, ये बन गया c2। कराओ जरा वैल्यू, -5 से -3 में कोई वैल्यू सोच लो, -4 करा लो, अर्ली हो जाएगी तो -4 का होल स्क्वायर 16 -8 -3 क्या आएगा 5,
तो पॉजिटिव आया तो क्या आएगा पॉजिटिव। -3 से 1 में 0 सोच लो, 0 जल्दी सोचा जाता है। 0 0 -3 तो नेगेटिव की साउंड आ रही तो क्या आएगा नेगेटिव। 1 से 2 में सोचो 1.5 3/2 सोच लो x को क्या पुट करा लो यहाँ पे 1.5 3/2 9/4 + 3 -3 कट जाएगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा। देख लो इतनी बड़ी बात तो नहीं जितनी तुम लगा रहे। 8th पार्ट है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। इसकी लिमिट चेंज की थी मैंने 6th वाले की, ताकि दोनों वैल्यू वाला समझ आ जाए। बाकी तो सिंगल आएगी तो सिंगल वाला तो बता ही दिया था। x - 3 बीच में प्लस है, ध्यान रखना। इसको भी देख लो x - 4 x - 5 dx। एक मेथड तो ये है, मेथड 1 जो सारे बच्चे कर लोगे। एक मेथड तो ये है, अलग अलग कर लो। 3 to 6 समझ रहे हो। 3 to 6 अलग अलग कर लोगे, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो। अब एक को क्या मान लो बताओ, I1, एक को I2, एक को। अब I1 को अलग से सॉल्व कर लो, क्या 3 to 6 x - 3 dx। तो ये तो पहले ही क्वेश्चन बन गया, ट्राई हो जाएगी। तीनों को अलग अलग क्या कर लेना, ब्रेक। एक इकट्ठा भी कर सकते हो मेथड 2, वो कैसे कराओगे वो बता दो। एक मेथड तो ये है, वो तो सभी को पता ही है, इंटीग्रेशन क्या कर लेना अलग। दूसरा मेथड है, देखो जी सेकेंड मेथड में, ये तो अलग अलग करते रहना आपकी मर्जी। सेकेंड मेथड क्या है, एक एक करके 0 पुट कराओ, जैसे करा रहे हैं पूरा ही कराना। सुन लो इधर, x - 3 को 0, x - 4 को 0, x - 5 को 0। तो x की वैल्यू आ जाएंगे, एक तो 3, एक 4, एक 5, ये वैल्यू है। देयरफॉर x की 3 वैल्यू आ गई है, 3 4 5। अब इनको चेक करा लो, कौन कौन लाई करेगा। कैसे चेक कराओगे बताओ। 3 लाई करेगा क्या 6 से 3 में, नहीं, सोच लो। 4 लाई करेगा 3 से 6 में, 4 कर जाएगा। 5 लाई करेगा 6 से 3 में, कर जाएगा। देयरफॉर 3 <4 4, 5 2 लाई कर देंगे 3 से 6 में। सोचो 3 टोटल वैल्यू आई है। बोल दो x - 3 को 0, एक बार क्या कराऊंगा x - 4 को 0, एक बार x - 5 को। तीनों में से जो वैल्यू लाई कर देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। सोचो लाई नहीं करेगी, वही गाय लाई नहीं करेगी। अब क्या हो गया, a, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया c1, ये क्या हो गया c2। पॉजिटिव नेगेटिव वैसे ही चेक कराऊंगा तो क्या कराऊंगा, 1 बिकम्स का के बाद में देख लियो, पूरा दिन तेरे पास ही रहता है मोबाइल। 3 to 6 है, x - 3 x - 4 x - 5 into dx। तो क्या आएगा बताओगे। 3 से लेके कहाँ तक जाना बताओ, 3 से लेके 4 तक। अगला 4 से लेके 5 तक, और लास्ट वाला 5 से लेके कहाँ तक जाओगे बताओ, 6 तक। अब 3 से 4 में कोई एक वैल्यू सोच लो। 3 से 4 में 3.2 सोच लो, बीच वाली जो नहीं सोचनी। 3.2 3.2 - 3 यहाँ पुट कराओ। 3.2 - 3 0.2, तो मॉड हटेगा तो क्या आएगा पॉजिटिव। 3.2 - 4 -0.8, मॉड हटेगा तो क्या आएगा नेगेटिव। 3.2 - 5 नेगेटिव। ऐसे तीनों में पुट करा के देखनी अलग अलग, बीच में प्लस है। जैसे अगला देख लो 4 to 5 में 4.1 करा लो। 4.1 - 3
1.1 तो क्या आएगा पॉजिटिव। 4.1 माइनस 4.1 तो क्या आएगा पॉजिटिव। 4.1 माइनस 5 माइनस नेगेटिव तो क्या आएगा बताओगे, नेगेटिव। ऐसे ही होगा, सोचूंगा लास्ट वाला, जब ये नोट कर लोगे तो लास्ट वाला सोचूंगा। लास्ट वाले में बताओ क्या आएगा, 5 to 6 सोचना, 5 to 6 5.1 माइनस 3 पॉजिटिव। 5.1 माइनस 4 पॉजिटिव ही आएगा, तो अगला भी क्या आएगा पॉजिटिव। 5.1 माइनस 5.1 वो भी क्या आएगा पॉजिटिव। इसमें तीनों ही पॉजिटिव चलेंगे। फिर आगे इनको सॉल्व कर लेना। सॉल्व कैसे कराओगे, ब्रैकेट हटा लो, 3 to 4 ये क्या आएगा, x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 5 4 to 5 ब्रैकेट हटा लो, x माइनस 3 x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 5 5 to 6 ब्रैकेट हटा लो, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 x कट जाएगा, इसमें भी x कटेगा, बचेगा कितना सोचो। 3 to 4 क्या बचेगा, माइनस एक्स, 9 में से 3 क्या 6 माइनस एक्स प्लस 6 बचेगा। जगह तो देख लो, अगर समझ आ जाता है लिमिट क्या आएगी सोचो, लिमिट क्या चलेगी बताओ, 3 से लेके 4 तक क्या बनेगा इसका बताओ, x माइनस एक्स प्लस 6 4 to 5 ये क्या बचेगा, माइनस 7 x माइनस 2 एक लिमिट और जाओ 5 to 6 में 3x 5 4 9 3 12 अगर दिख जाए तो ये आएगा। तो अपने आप सॉल्व करना, मैथ तो आती है, 10th का फर्स्ट है, सॉल्व तो अपने आप कर लेना। ऐसे ब्रेक करना। टेंथ का फर्स्ट, I इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 मॉड ऑफ साइन एक्स dx cos x 0 से पाई गया, चलो पाई कह रहा पाई मॉड ऑफ अगला होगा साइन एक्स। करने का तरीका वही है जो अभी तक कह रहा है। हाँ cos x को जो फंक्शन है उसको 0 पुट करा दो। अब इसमें cos x दिया तो cos x को 0 पुट करा दो। इसको फर्स्ट मान लो, पुट करा लो cos x को 0 किस में होता है, cos में पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे। 3 पाई बाय 2 तो लाई नहीं करा, दिख ही रहा अब आपको, पाई बाय 2 लाई करेगा, करा लो 0 से पाई बाय 2 पाई बाय 2 से पाई। नहीं तो क्वाड्रेंट के हिसाब से भी तोड़ सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, क्वाड्रेंट के हिसाब से ब्रेक कर सकते हो। बाय प्रॉपर्टी जरूर लिख लो, देखो कितनी क्वेश्चन चला करवा रहा हूँ, फिर भी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, A to C C to B। One becomes 0 से पाई बाय 2 पाई बाय 2 से पाई। जीरो से पाई बाय 2 में कोई वैल्यू सोच लो, 30 डिग्री सोच लो, 45 डिग्री सोच लो, कुछ भी सोच लो। कॉस ऑफ यहाँ रफ में सोच रहा हूँ 0 to पाई बाय 2 में
वैसे तो फर्स्ट पॉइंट होता है, वैसे ही पता चला 30 डिग्री सोच लो, cos x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होगा, तो क्या साउंड आएगी पॉजिटिव। वैसे भी फर्स्ट पॉइंट में cos क्या होता है पॉजिटिव। अगले सेकंड में जाओ π/2 से कहां तक जाओगे बताओ, x को क्या पुट कराओगे 120 डिग्री। 120 की वैल्यू पुट कराना जरा, 90 प्लस कौन सा पॉइंट आएगा, सेकंड पॉइंट में cos क्या होता है -1/2, तो क्या आएगा बताओगे नेगेटिव, तो क्या आएगा बताओगे -1। 0 से π/2 cos की माइनस साइन ही साइन हो चुकी है, अपर लोअर पुट कराओ ऐसे। थर्ड पार्ट कराओ भाई क्वेश्चन। जीरो से π/2 sin x cos x मल्टीप्लाई में dx कराओ जरा, i इक्वल्स टू कराओ इसी तरह से, दो है sin x इंटू cos x। बीच वाले दोनों को 0 पुट कराओ, x की वैल्यू निकाल लो। कराओ जरा, दोनों 0 पुट होंगे, बिल्कुल दोनों 0 पुट होंगे। sin x इंटू cos x इक्वल टू 0, आइदर sin x इक्वल टू 0 cos x इक्वल टू 0। sin x कहाँ 0 होता है 0 पे और पाई पे, cos x कहाँ 0 होता है π/2 पे और 3π/2 पे। एक एक 0 आ गया, एक π/2 आ गया। मेरे ख्याल से तो दोनों लाइन ही करेंगे, ना तो 0 लाइन करेगा, चेक हो रहा है 0 लाइन ही करेगा π/2 से 0 के बीच में, π/2 भी लाइन ही करेगा 0 से π के बीच में। देखो दोनों ही वैल्यू क्या होगी, रिजेक्ट होगी दोनों। तो इसका मतलब क्या रहेगी, ये लिमिट रहेगी जो है, बनी नहीं बात तो लिमिट सेम रहेगी। बाय प्रॉपर्टी a to b, a to c, c to b करा दो जरा। कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओ, 0 से लेके π/2 तक है। वैसे फर्स्ट पॉइंट होता है 0 से π/2, सबको पता ही है, dx आएगा। चेक करा लो, कराओ जरा, 30 डिग्री पुट करा लो। रफ में कराने तो इधर कर देता हूँ, करा लो 30 डिग्री। दोनों ही पॉजिटिव नहीं आएंगे, सोचना जरा। करा लो, रफ में पुट कराने करा लो। 0 से लेके कहाँ π/2 में, x को 30 डिग्री पुट करा लो, कोई भी करा लो, 45 करा दो चाहे। sin x इंटू cos x कराना जरा 30 डिग्री, तो sin of 30 cos of 30, पॉजिटिव की साउंड है, नेगेटिव की सोच लो, 1/2 और √3/2 कितना आएगा, √3/4। पॉजिटिव की साउंड आ रही है, पॉजिटिव आ जाएगा और क्या, तो कितना आ जाएगा sin x इंटू cos x। वैसे क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट के हिसाब से भी तोड़ सकते थे। मान लो 0 से 2π तक आ जाता या पाई तक आ जाता, तो एक तो ऐसे ही ब्रेक कर सकते थे 0 पुट करा के बाय प्रॉपर्टी से,
एक क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट में ब्रेक कर सकते हो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अलग, क्योंकि क्वाड्रेंट पे ही नेचर चेंज होती है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की। 0 से 90 तक ऑल पॉजिटिव जो पता है आपको। तो बाय प्रॉपर्टी एक बार इसको ऐसे ब्रेक करना, 0 से π/2 अगर एग्जाम में आता है, π/2 से पाई, फिर अगला पाई से लेके 3π/2, क्यों क्वाड्रेंट ब्रेक हो रहा है अगर सोचो तो। फिर अगला 3π/2 से लेके कहाँ तक जाओगे, 2π तक। अगर आई जाता है पेपर में 3π/2 से लेके 2π तक, सारा तोड़ने की, जीरो पुट करने की जरूरत नहीं, सीधा भी कर सकते हो। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट में साइन भी पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा क्या आएगा, तो मॉड हटेगा तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। फिर π/2 से पाई में देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट का देखो जरा, बताओ क्या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन एक्स क्या आएगा पॉजिटिव, कॉस एक्स क्या आएगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव की साउंड आएगी। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देखो dx लिखा हुआ, पाई से लेके 3π/2 तक, थर्ड क्वाड्रेंट में पहला भी साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी क्या होता है नेगेटिव, की tan पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा पॉजिटिव, तो अगला क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट ऊपर लिख लो, साइन एक्स क्या होता है बताओ नेगेटिव, कॉस एक्स क्या होता है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा नेगेटिव, तो क्या हटेगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट कैसे कराओगे पता भी है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या आ जाएगी बताओ साइन ऑफ, सब में ऐसे ही आ जाएगा, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड करा देंगे, साइन एक्स कॉस एक्स की क्या बनेगी बताओ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना, सब में 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा साइन 2x। साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है बताओ, माइनस कॉस x, बस ऐसे इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन तो चलो करनी पड़ेगी आपको, वैसे भी ऐसे कर सकते हैं। अगर बाई चांस क्वाड्रेंट में आ जाए ज्यादा तो फिर एक को जीरो पुट करने की जरूरत नहीं, सीधा क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्री तो क्वाड्रेंट बाय क्वाड्रेंट भी हो सकती है। 10th का है, तो ऐसे करने क्वेश्चन याद रखना। 10th का एक और करा रहा हूँ, थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट कराता हूँ, 10th का ही है फोर्थ पार्ट, ये थर्ड था, फोर्थ और फिफ्थ सेम है, एक ही जैसे हैं जैसे नीचे। क्वाड्रेंट बाय क्वाड्रेंट तोड़ लेना, जो नेगेटिव पॉजिटिव की साउंड आएगी उसके हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव को मेंशन कर देना। चलिए, i इक्वल्स टू -1 से लेके 3/2 तक, ये भी देख लो, ये वाला जरूर देख लो, x sin पाई x है, x भी और ट्रिग्नोमेट्री भी। दो मेथड है, एक तो x sin पाई x को जीरो पुट करा लो, जैसे कराते हो बिल्कुल करा सकते हो। बच्चा पूछते कैसे नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं, कौन कहते नहीं करा सकते। क्या होगा, आइदर x इक्वल टू 0 और sin पाई x इक्वल टू 0। एक तो x की वैल्यू आ ही गई, समझ जाओगे ना, दो नंबर की प्रोडक्ट कब जीरो होती है, आइदर दिस 0 और दिस 0। बताओ sin पाई x कहाँ जीरो होगा, sin 0 पे और पाई पे और माइनस पाई पे। जीरो कहाँ होता है, कैसे पता चलता है साइन एक्स जीरो कहाँ होता है, ग्राफ से। साइन एक्स का ग्राफ कैसे जाता है, 2 पाई पे भी होता है, बिल्कुल होता है, लिमिट देख लो, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई पे। माइनस भी क्यों सोचा है, क्योंकि लिमिट में नेगेटिव दिया हुआ था। तो आप सोच लो x की वैल्यू, सर 2 पाई जितने मर्जी सोचो, 3 पाई पे सोचते रहो, हमें तो -1 से 3/2 में लेनी है लिमिट। हमें किस में रखना है x को बताओ, -1 से 3/2 में। तो एक तो वैल्यू क्या आ गई 0, कराओ, पहले को कंपेयर कराओ, बताओ क्या आएगा,
अलग अलग कराओ कि समझ जाओगे? +2 वाला कराऊं +1 वाला? +1 वाला कराना है तो मेरे को अलग अलग कराना पड़ेगा। sin पाई x इक्वल टू साइन पाई, sin पाई x इक्वल टू साइन और माइनस पाई। और +2 वाला कराना है तो सीधा करा लूंगा, साइन साइन कटेंगे, पाई x की कुछ वैल्यू आ जाएंगी, 0 पाई माइनस पाई 2 पाई, चाहे हजारों निकालते हो। तो x की वैल्यू क्या आएगी? पाई x 0 है तो x की वैल्यू क्या आएंगी? 0 बाई पाई 0, पाई बाई पाई 1, -1 2, ये सारी वैल्यू आएंगी। सोच लो, नहीं तो अलग अलग करा लेना। अलग अलग मतलब एक बार साइन पाई x को साइन 0, तो साइन साइन कैंसिल, पाई x 0 तो x क्या आएगा? 0। मैंने सीधा निकाल दी, पाई x की वैल्यू क्या आ रही है? 0 पाई माइनस पाई 2 पाई, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0, पाई से डिवाइड कर दिया। समझ जाओगे ना? 0 1 क्या? अब चेक कराओ कौन कौन लाई कर रहा है, बताना जरा। कौन लाई करेगा बताओ? 0 लाई करेगा, और 1 लाई करेगा, और तो कोई लाई नहीं करेगा। इसलिए आगे की फालतू की वैल्यू निकाल के क्या कराओगे? दिमाग में सोचो, कहाँ से कहाँ तक जानी है बताओ। 3/2 से लेके 3 क्या है? a, ये क्या है? c1, ये क्या है? c2, ये क्या है? b। अब हम लिमिट पुट करा देंगे तो क्या आएगी? a to b प्रॉपर्टी जरूर लिखा करो ताकि याद हो जाए, इसीलिए लिखवा रहा हूँ। मैं खुद भी लिख रहा हूँ आपके साथ साथ। c1 to c2 आप आलस मार जाते हो, नहीं लिखते हो, आप बोलते पेपर में लिख लेंगे, वहां भी रह जाती है fx dx। तो 1 बिकम्स कितना हो जाएगा? सोच लो, -1 से लेके 3/2 तक। x यहाँ तक पहले कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करा देता हूँ। -1 से क्या आएगा बताओ? फिर अगला बताओ, 0 से 1, फिर अगला 1 से, चेक करा लो ऊपर ही। तब तो पता ही है 0,1 लाई करेगा किसके बीच में? 3/2 से -1। बस, तो ये क्या आ गया बताओ? a, ये b, ये क्या आ गया? c1, ये क्या आ गया? c2। अब पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, 1 से लेके कर लेंगे साइड पे चेक। आप इतना नोट कर लो, फिर ये रब करा के मैं चेक कर देता हूँ पॉजिटिव। ऑरल चेक करना है, ऑरल ही चेक कर लो। -1 से 0 में कितना पुट कराओगे? -1/2 करा लो। 0 से 1 में हाफ करा लो। 1 से 3/2 में 1.1 करा लो। जी थोड़ा ना हाफ बीच वाली वैल्यू करा लो। नेगेटिव पे क्या आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव पे क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव। देखो जरा किस पे नेगेटिव पॉजिटिव होगा, कराओ नेगेटिव पॉजिटिव चेक कराओ। एक मेथड होता है पाई x को t पुट करा दो, ये करने दो, अच्छा क्वेश्चन। कराओ नेगेटिव पॉजिटिव चेक कराओ। एक ये, एक 4th पार्ट है और एग्जांपल है। कराओ इसको, नेगेटिव पॉजिटिव चेक करो यार, बैठे क्या हो तुम लोग? फटाफट दिमाग लगाओ ना, करो इसको। मेरे ही कराने की जिम्मेवारी क्या? -1 से 0 में कोई वैल्यू सोचो, देखो जिसपे नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। पहले वाला नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है? फिर अगला सोचो, पहले तो पॉजिटिव आ रहे हैं, लास्ट वाला भी पॉजिटिव आ रहा है।
चेक करा रहा हूँ इधर ऊपर रफ में रफ करके, ये चेक करा रहे हैं कैसे आ रहा है, क्या कुछ भी लिख रहे हो क्या? चलो ये चेक हो रहा है, रफ में हो रहा है, रफ में करना है अपने माइंड में कैलकुलेशन। पहले क्या करा दो, -1 से 0 में पुट करा लो x को -1/2, तो x sin पाई x आ गया, -1/2 sin पाई इंटू -1/2, -1/2 sin of -π/2, sin -π/2 -1 होता है, नहीं तो sin of -2 माइनस साइन ला कर लो, ये आ गया -1/2 इंटू -1। वाई साइन एस का ग्राफ ना भी पता हो, साइन ऑफ -π/2 -1 होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है अगर आपको पता हो तो माइनस साइन π/2, तो कितना आएगा -1, वही लिखा है। माइनस माइनस क्या आ जाएगा बताओगे, तो क्या आएगा पॉजिटिव की साउंड, तो पहले वाला क्या आ गया पॉजिटिव। फिर अगला पुट कराओ, कौन सा, x को दूसरे वाला चेक कराओ, ये किसके बीच में चेक कराया था बताओ, -1 to 0 के बीच में। अब 0 to 1 में x को क्या पुट करा दो, हाफ पुट करा दो, तो x sin पाई x आ जाएगा, हाफ साइन पाई इंटू 1/2 आ जाएगा, हाफ साइन ऑफ 90 डिग्री आ गया। साइन 90 बताओ कितना होता है बेटा 1, तो हाफ आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो अगला भी इसमें बाई चांस पॉजिटिव ही आ रहा है, दोनों पॉजिटिव। फिर x को कोई एक वैल्यू पुट कराओ 1 से लेके 3/2 में, 3/2 सोच रहे हो ना क्यों ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 1 से 3/2 में, 1.1 ले लो, 1.1 साइन पाई इंटू 1.1, ये आ गया 1.1 पॉजिटिव, साइन ऑफ पाई इंटू 11/10, 1.1 साइन 180 इंटू 11/10, तो क्या आएगा 1.1 साइन 11 और 8 198, 1.1 ये कौन से 198 क्या होगा 180 प्लस समथिंग, 198 को कैसे निकालोगे सोचो, साइन 198 को बताओ, साइन 180 प्लस 198 को कैसे निकालोगे, साइन 180 प्लस 18 डिग्री, कौन सा पॉइंट आएगा, थर्ड में साइन क्या होता है बताओगे, तो ये तो पॉजिटिव है 1.1 पर, ये क्या आ जाएगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा, तो बेटा नेगेटिव क्या है, तीसरा वाला नेगेटिव है, गलत बोल रहे थे बच्चा, ये नेगेटिव है। अब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, कैसे कराओगे इंटीग्रेशन, बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट एक्स सेकेंड ए, फर्स्ट ए सेकेंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये तरीका है इसको करने का, एक दूसरा मेथड भी या तो इस तरह से तोड़ लेना, या पाई एक्स को टी पुट करा लेना, फिर ब्रेक कर लेना, एंगल कोई टी डिफरेंशिएट करा लो, पाई डी टी बाई डी एक्स, dx कितना आ जाएगा बेटा dt बाई पाई, साथ साथ क्या करना लिमिट चेंज, पाई x को t, when x इक्वल टू -1, एक मिनट जाओ, पाई इंटू -1 इक्वल टू टी, माइनस पाई इक्वल टू टी, और एक बार दूसरा पुट करा लेना, पाई x को t, when x इक्वल टू 3/2, बस अब लिमिट भी चेंज हो गई है, अब आप ब्रेक कर लेंगे, ऐसे कर सकते, वो आपकी चॉइस है, चाहे ऐसे रखना ऐसे रख लो, चाहे पाई एक्स को टी पुट करवा लो, 1 बिकम्स, कितना आएगा 1 बिकम्स माइनस पाई से लेके 3π/2, एक्स की जगह कितना पुट कराओगे, एक्स की जगह सेकेंड मेथड ज्यादा कन्वीनियंट रहता है कंपैरेटिवली पहले मेथड के, साइन टी dt बाई पाई, एक ये पाई एक ये पाई बाहर, तो सेकेंड मेथड ज्यादा ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, दोनों में से जो मर्जी लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन थोड़ी आसान पड़ेगी। कितना बार आ जाएगा बताओ, पाई स्क्वायर, एम रुक जाओ, माइनस पाई से लेके 3π/2 तक,
टी साइन टी है, अब पुट करा दो टी साइन टी को 0, आइदर टी इक्वल टू 0 और साइन टी इक्वल टू 0। टी की एक वैल्यू तो 0 आ गई, साइन टी देखो कहाँ 0 होता है, साइन 0 पे, पाई पे, तो कितनी वैल्यू आ गई, टी की एक वैल्यू क्या आ गई, पाई। तो दो वैल्यू लाई करेंगे बीच में, 0, पाई लाई कर देगा 3π/2 से माइनस पाई। अब इसमें ब्रेक कर दो, 1/π² बाहर, माइनस पाई से 0 प्लस, समझ रहे हो, 1/π² बाहर आ जाएगा, क्या आएगी लिमिट, माइनस पाई से 0, फिर अगला 0 से पाई, और लास्ट वाला कितना आएगा देखो जब, बाय प्रॉपर्टी लगा लेना, यह आएगा 1/π² बाहर आ जाएगा। चलिए लिमिट देखो क्या आई, माइनस पाई से 0, अगली बताओ 0 से पाई, और लास्ट वाली पाई से 3π। अब पुट करा लो, पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव, माइनस पाई से 0 ऑलरेडी सोच लेना कितना आएगा, -90 डिग्री, -π/2 पुट कराऊंगा तो -π/2, और साइन ऑफ क्या आएगा, -π/2, साइन -π/2 कितना होगा, -1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, सोच लो पॉजिटिव। यहाँ पे x को क्या रखोगे, -π/2, -π/2 साइन ऑफ -π/2, सोच लो साइन ऑफ -π/2 कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस π/2 आ जाएगा, तो पॉजिटिव की साउंड आएगी, पॉजिटिव। 0 से पाई में कोई वैल्यू सोचो, π/2 सोच लो, π/2 और साइन π/2, देखो π/2 क्या हो गया, पॉजिटिव, साइन 91, तो क्या आएगा सोचो, पॉजिटिव। पाई से 3π/2 में सोच लो कोई वैल्यू, देखो जरा, नहीं, पाई से 3π/2 में सोचो कोई वैल्यू, 180 से 210 डिग्री सोच लो, तो क्या आएगा बताओ, टी साइन टी देख लो आप, 210 डिग्री, एक आ जाएगा साइन ऑफ 210 डिग्री, थर्ड पॉइंट बन गया, पॉजिटिव कैसे आ जाएगा, साइन ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री, थर्ड पॉइंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री देखो कितना आएगा, -1/2, तो 210 डिग्री इंटू माइनस 210 डिग्री बाय 2, तो क्या आएगा सोचो, थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, साइन नेगेटिव, सोचो आगे क्या लगाओगे बताओ, बाय पार्ट्स, 3 to sin t, चाहे तो पाई एक्स को टी पुट करा लेना, या सीधा ब्रेक करना है, सीधा ब्रेक करना, दोनों तरीके से होता है, पहले दोनों इसमें क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव, तीसरा क्या आ रहा है, नेगेटिव, समझ जाओगे, चलो देखो।